नमस्कार दोस्तों। कई बार एज अ टीचर हम लोगों से भी क्वेश्चन सॉल्व करने में गलती हो जाती है, जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं जाता, तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि ये जो सवाल था वो मैंने आई थिंक 23 तारीख को अपलोड किया था। इसका वीडियो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, है ना। और इसमें एक मिस्टेक हो गई और सरप्राइजिंगली किसी स्टूडेंट ने भी वो मिस्टेक रियलाइज नहीं की, है ना। इनफैक्ट इसका आंसर भी गलत आया उस वजह से, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। तो मिस्टेक क्या थी, बड़ी दिलचस्प कहानी है मैथमेटिक्स की। देखिए जरा इसको। देखो हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, ऑल्दो मैं इसको अभी ट्रिक से सॉल्व करना ही बताऊंगा कि विदाउट सॉल्विंग दीज इक्वेशंस आप कैसे इसका आंसर कर सकते हो, वो बाद में बताएंगे। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हमसे मिस्टेक कहाँ हुई। देखो जरा, इसको हमने क्या किया कि ये एक पूरा इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, तो अगर ये एक्स है तो हमने क्या कहा था कि ये भी एक्स है, राइट। क्योंकि अगर मैंने एग्जांपल भी दिया था कि एक समुंदर में से एक गिलास पानी भी आप निकाल दोगे तो समुंदर पर फर्क नहीं पड़ेगा उसकी क्वांटिटी पर। तो अगर मैंने इस पूरे में से एक सिक्स बाहर भी ले लिया तो भी ये एक्स ही रहेगा। तो हमारे पास हुआ क्या कि एक्स इक्वल्स टू रूट 6 + x, यही बना, राइट। और फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो एक्स स्क्वायर बराबर x+6, x² -x - 6 इक्वल्स टू 0, राइट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं -6 को, ताकि ये -1 आ जाए। तो -3 इंटू +2 कर देते हैं, है ना। तो ये -1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 3 and -2, राइट। तो इसके हमने दो रूट्स निकाले थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और इसी तरीके से इसके भी हमने दो रूट्स निकाले, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, है ना। इनफैक्ट हमने रूट्स निकाले भी नहीं थे, हमने देखा था कि दोनों में माइनस साइन है, तो सी एंड डी आंसर हो जाएगा। मैं बताता हूं इसको हमने कैसे सॉल्व किया था। तो हम इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं, ताकि वो वीडियो जिन बच्चों ने ना देखा हो उनको भी पता लग जाए कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ये 1+1/2+1/1+, तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहां से देखूंगा तो बिल्कुल ऐसी ही दिखाई देती है। अगर आप ऐसे पूरी देखो या इतना पार्ट देखो, सेम ही है ना, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इतना पार्ट में इसको भी y मान सकता हूं ना, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बनी थी, y इक्वल्स टू 1+1/2+1/y, है ना। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया y इक्वल्स टू 1 प्लस, ये हो गया y ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे हो जाएगा 2y+1, राइट। तो y इक्वल्स टू यहां पर बनेगा 2y+1+y, यानी 3y+1/2y+1, राइट। तो 2y² + y इक्वल्स टू 3y+1, है ना। तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2y² - 2y - 1 इक्वल्स टू 0, जिसको कि हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, फॉर्मूले से या किसी से भी। तो हमने क्या देखा था कि यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो एक रूट पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया, और इसका भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया। आंसर हमारा हो गया सी एंड डी, नो रिलेशन, है ना। इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था, लेकिन इसमें गलती है और आंसर भी गलत है। गलती क्या है, गलती इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में। हमने ये किया, ठीक है, जब भी हम कभी स्क्वायर करते हैं ना इक्वेशन में, तो हम रूट को गेन करते हैं, और जब हम कैंसिल करते हैं एक्स से एक्स, तो रूट कैंसिल कर देते हैं। नहीं आई बात समझ में? एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे कि अगर एक इक्वेशन आपको दी गई है x² - 3x बराबर लेट्स सपोज x, ये इक्वेशन आपको दी गई है, राइट। अगर ये इक्वेशन आपको दी गई है तो इसके एक्चुअल में रूट्स क्या होंगे, आप देखो x², इस x को मैं धर लाता हूं तो -4x बराबर 0, और x की वैल्यू हो जाती है, x कॉमन ले लिया, x - 4 बराबर 0, तो x की वैल्यू हो जाती है 0 और 4। तो इसके दो रूट्स होते हैं 0 और 4। और वहीं अगर मैं यहाँ पर x को कैंसिल कर देता, मैंने दोनों साइड x को कैंसिल किया, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -3, और इस x को कैंसिल करके 1 बचेगा, तो x की वैल्यू केवल 4 आएगी। तो अगर आपने x को कैंसिल कर दिया तो आपने जो 0 वाला रूट है वो लूज कर दिया, वो खो गया, वो चला गया। और वहीं पर अगर आपको इक्वेशन एक्चुअल में ये दी गई होती, है ना, अगर इक्वेशन एक्चुअल में ये दी गई होती, है ना, तो x बराबर हो गया 4। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो होगा क्या कि x² बराबर आ जाएगा 16। तो यहां पर x की वैल्यू आएगी +4 और -4। तो आपने एक रूट गेन कर लिया, जो नेगेटिव वाला रूट है वो आपने गेन कर लिया। सेम केस यहां पर हुआ है कि जब आपने दोनों साइड स्क्वायर किया तो एक जो नेगेटिव वाला रूट है ये आपने गेन किया है,
ये इस इक्वेशन का एक्चुअल रूट नहीं है, क्योंकि इस इक्वेशन का नेगेटिव रूट तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कभी भी जो स्क्वायर रूट है वो नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं। जैसे कि अगर आपको x बराबर √16 दिया है, तो इस इक्वेशन का आपने देखा होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, x बराबर 4, +4 और -4 तो नहीं कहते ना। अगर आपको x² बराबर 16 दिया गया होता है, तब आप कहते हो कि सर x की वैल्यू +4 और -4 दोनों पॉसिबल है। पर जब x बराबर रूट समथिंग है, तो रूट जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आपको देगा। तो सेम केसेस है कि आपको रूट के अंदर एक वैल्यू दी गई है, ये इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, है ना। स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा। तो इसका जो x की जो वैल्यू है केवल पॉजिटिव होगी, +3। x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, राइट। और यहां पर हमें y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, है ना। शायद फैक्टराइज करके सॉल्व ना हो, सीधाचार्य से आप सॉल्व करोगे, निकालोगे, फिर आप कंपेयर करोगे। तो सी एंड डी इसका आंसर नहीं है फिलहाल। अच्छा, अब मैं एक्चुअल में बात करता हूँ इस क्वेश्चन को। ये तो बात हुई इक्वेशंस को सॉल्व करने की, लेकिन इस क्वेश्चन को ट्रिक के थ्रू आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कि इस इक्वेशन में एक्चुअल में आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इक्वेशन, है ना। कैसे कर सकते हो? जब देखो x बराबर √6 प्लस समथिंग है, यस, वो जो भी है, इसके आगे सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसको मैं समथिंग बोल देता हूं, कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू √6 से तो बड़ी होगी ना। अगर मैंने x में एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड की है, पॉजिटिव क्यों है ये वैल्यू? क्योंकि अभी हमने रीजन पढ़ा कि रूट के अंदर की जो भी वैल्यू है, स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, तो दिस विल बी पॉजिटिव, है ना। तो x इज √6 से ग्रेटर, है ना। मतलब x हम ये कह सकते हैं कि √6 से बड़ा है, तो x की वैल्यू, मतलब हम कहेंगे कि भाई √6 से बड़ा है, मतलब कि √6 की वैल्यू लगभग 2.4 बोल रहे हैं हम। 2.5 थोड़ी ज्यादा हो गई, 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, तो 2.4 बोल लेते हैं। मतलब 2.4 से तो ये वैल्यू बढ़ी आएगी, ये बात एकदम पक्की है। x की वैल्यू 2.4 से बढ़ी आएगी, √6 से बढ़ी आएगी, क्योंकि √6 प्लस समथिंग उसमें कुछ ऐड हुआ है। अगर मैं y की वैल्यू देखूंगा, तो अब मुझे नहीं पता कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप बनाओगे, है ना। पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी हमें नहीं पता, हम पहले से नहीं कह सकते ना। जब तक हम उसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व ना करें, तब तक हम इक्वेशन का फॉर्मेट देखे बिना नहीं कह सकते पॉजिटिव है नेगेटिव है। लेट सपोज अगर ये नेगेटिव है, अगर y की वैल्यू नेगेटिव है, दैट मीन्स कि ये तो x से वैसे ही छोटा हो गया, राइट। अगर y की वैल्यू नेगेटिव आती है तो x तो पॉजिटिव है ना, तो वो तो x से वैसे ही छोटा हो जाएगा, है ना। इन केस अगर y की वैल्यू नेगेटिव आती है, कोई भी रूट y का जो है नेगेटिव आता है, तो वो x से छोटा हो ही गया। लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होगा? तो क्या वो 2.4 से बड़ा होगा या छोटा होगा, वो देखो आप। मैंने क्या अजम्पशन लिया कि y इज पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव वाली पॉसिबिलिटी के केस में तो ये x से छोटा हो ही जाएगा। लेकिन अगर y पॉजिटिव है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली जो चीज है ये पॉजिटिव हो गई कि नहीं हो गई? यस, क्योंकि ये भी तो y है, जैसा ये है वैसा ही तो ये है। अब यहां से आप काउंट करना शुरू करो, या 1 + 1/2 + 1 अपॉन, यहां से भी ऐसे ही 1 + 1/1/2 + 1 अपॉन दिस, है ना। तो ये भी तो y है, मतलब ये वर्ड पॉजिटिव हो गया। मतलब आई कैन से कि दिस थिंग बिकम्स पॉजिटिव, यस, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो 1 अपॉन समथिंग भी पॉजिटिव होगा। यानी कि ये जो वैल्यू है y इक्वल्स टू 1 + 1/2 + समथिंग पॉजिटिव, यस, राइट, यस, कह सकता हूं। तो अगर 1/2 होता, केवल ये समथिंग वाला पार्ट यहां पर नहीं होता, तो आई कैन से कि ये वैल्यू 0.5 हो जाती। 1/2 का मतलब 0.5, और ये 1/2 + समथिंग है, तो डिनोमिनेटर मैंने बढ़ा दिया, मतलब ये 0.5 से छोटी हो गई वैल्यू। तो आई कैन से कि दिस इज 1 + समथिंग लेस देन 0.5। दैट मीन्स कि ओवरऑल y की जो वैल्यू हो गई, अगर ये 0.5 होता तो 1 + 0.5 मिलकर 1.5 हो जाता, लेकिन वैल्यू 0.5 से कम है। दैट मीन्स y इज लेस देन 1.5, यानी से कि y इज लेस देन 1.5। और अगर x 2.4 से बड़ा है और y की जो भी वैल्यू है लेकिन 1.5 से छोटी है, ये बात सर्टेन है, मतलब कि x इज ग्रेटर देन y। दिस इज करेक्ट आंसर, यस और नो। और अगर y नेगेटिव है तो इससे छोटा होगा ही होगा, और अगर पॉजिटिव है तो वो किसी भी सूरत हाल में 1.5 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1.5 से कम ही होगा, तो डेफिनेटली x से छोटा होगा।
तो अब ये टेक्निक आपको समझ में आ गई, मतलब टेक्निक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक भी समझ में आ गई, इक्वेशंस में क्या गलती थी वो भी आपको समझ आ गया, राइट। तो बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत ही जबरदस्त, आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हुआ सवाल था और क्लियर करके गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपको कैसा लगा सवाल, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पर। थैंक यू सो मच।